हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता की रिवीजन क्लास में। यानी हम पूर्वालोकन क्या बोलते हैं हिंदी में है? पूर्वालोकन ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी, मतलब हाँ, पुनरावलोकन। हाँ, पुनरावलोकन मतलब कि अ, फिर से उस श्लोक को देखेंगे पूरा कि क्या क्या चर्चा हुई थी। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। वास्तव में हिंदी के वर्ड कठिन है। पूर्वालोक कभी भी नहीं आ रहा है। रिवीजन आ जाएगा तुरंत इंग्लिश में। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं संगड रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्र वेद से रघुनाथाय नाथ सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी मुझे हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी आ रही है आज सिर्फ फोन को रख के पीठ करके बैठ गए। इसलिए मैंने प्रोफाइल ऑफ कर दी इसकी। नहीं बोल दिया करो कि कुछ बिजनेस चालू कर लो, डाल कर दो कुछ करते तो गलत होती है। अभी खाते रहेंगे तो पढ़ के बोलना चाह रहे थे कई बार। अभी कुछ ना कुछ पुनरावलोकन पुनरावलोकन ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। पुनवा पुरना शुरू बोलिए। रिवीजन। हाँ, रिवीजन तो है। फाइल कहाँ है? हाँ, ये रही। ठीक है। तो सबको फाइल दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही? खोल लो ना। हाँ, ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 का आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अध्याय 11 में क्या बात हुई थी, क्या लिंक है इस श्लोक का, इस अध्याय का? तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया था अध्याय 11 में। विभूतियों का वर्णन किया था, याद आ रहा है? अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, विराट रूप दिखाया था। और लास्ट में क्या कहा था? लास्ट कहाँ पे हुआ था? देखो 11:55 में ये तो लास्ट बताया था, मत कर्म कृत ऐसा करके श्लोक आया था, मेरे लिए कर्म करो, जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो। लेकिन इससे पहले एक दो श्लोक पहले आओ। जब भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन जब डर गए थे, भयभीत हो गए थे, तो फिर क्या बोला था अर्जुन ने भगवान से? हाँ, द्विभुज रूप दिखाना, यानी सर्वश्रेष्ठ द्विभुज रूप ही है भगवान का। वो द्विभुज रूप दिखना है, उसको प्राप्त करना है, उस रूप के प्रति समर्पित होना है। ठीक है, द्विभुज रूप है जो कृष्ण का। तो कैसे करना है? तो फिर भक्ति योग चैप्टर चालू हुआ कि कैसे करना है, क्या क्या विधि है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या कैसे कैसे जैसे सारी क्वालिटी बताइए ना। जो शत्रु मित्र में सम देखता है, ठीक है। और जो मान अपमान लाभ हानि सुख दुख गर्मी सर्दी में सम रहता है, ये क्वालिटी है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अर्जुन वाचा एवं सतत युक्ता ये
भक्तास्त्वां पर्युपासते। कोई नहीं, मैं अकेले बोलता हूँ, ठीक है। ये चाप्य चरमर्त्यम तेषाम के योग वित्तमा। हाँ, सत में साथ में बोल सकते हो चार। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। यानी ये तो है 100% कि भगवान के प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। लेकिन भगवान निराकार ही है, ये गलत है। फिर निराकार भी है और साकार भी है, लेकिन मेन फॉर्म है वो साकार ही है। साकार से ही निराकार आया, ही पता चल रहा है। निराकार वाले साकार को नहीं मानते ना। हाँ, वो साकार को नहीं, वही गलती करते ना। वो ये कहते हैं कि निराकार से ही साकार आया, उल्टा। यहाँ पे स्पष्ट है ना, जो मेन रूप है द्विभुज रूप बता दिया ना पिछले चैप्टर में, द्विभुज रूप कृष्ण का है। तो दो रास्ते हैं, प्रमाणिक है दोनों रास्ते, ऐसा नहीं कि ये दो रास्ता गलत है, प्रमाणिक है। लेकिन इस एक में दुख ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, समय ज्यादा है, एक में डायरेक्टली और सरलता से पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं, कौन सा रास्ता है। श्री भगवान वाचा, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ये मुक्त मामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने अपना ओपिनियन, मतलब अपना डिसीजन दे दिया, अपनी राय दे दी कि क्या श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ तो यही है। अब फिर भी कोई निराकार में जा रहा है तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्म प्रारब्ध हो सकते हैं जा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ रास्ता तो यही है। तो हमें थैंक गॉड बोलना चाहिए, कृष्ण का धन्यवाद देना चाहिए, गुरु का धन्यवाद देना चाहिए, भक्तों का धन्यवाद देना चाहिए। मतलब हमारे भक्ति में हर भक्त का कुछ ना कुछ सहयोग है। तो सभी को थैंकफुल, सभी के लिए थैंकफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रमाणिक और सही विधि मिल गई। मान लो कि निराकार में होते फिर है भटक रहे होते अभी तक, तो है ना, पता चले पूरे शरीर सुखा लिया होता, इंद्रिय अंदर कर करके, है ना। प्रमाणिक निराकार का भी मिल जाए स्रोत, वो भी मुश्किल है। यहाँ पे निराकार के नाम पे भी निराकार नहीं है, वो प्रमाणिक निराकार की बात हो रही है यहाँ पे। तो परम सिद्ध माने जाते हैं, मतलब सिद्ध रास्ता यही है। अब भगवान ही कंटिन्यू बोलेंगे, ये तो अक्षरम निर्देशम्यवत्यम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम चाकूटस्थम चलम ध्रुवम संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते ते प्रापूर्णवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। यानी तुम अक्षरम, लेकिन, लेकिन क्यों लगाया भगवान ने? आप देखो, मेरी जो उपासना है, श्रेष्ठ उपासना है, वो क्या है? साकार रूप में। लेकिन मतलब निराकार वालों की बात करेंगे। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। अब इंद्रियों के अनुभूति के परे हैं, कैसे करेंगे उसको? है ना, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता ना। इंद्रियों की अनुभूति मतलब जैसे कि मैं अब अपनी इंद्रियों से अनुभूत कर रहा हूँ ना, फीलिंग हो रही है, खाना खा रहा हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ, अनुभूत हो रहा है ना सब कुछ। वो कह रहा है कि इंद्रियों की अनुभूति से परे है, मतलब क्या परे है? जैसे कि निराकार की कल्पना, ठीक है, और अव्यक्त, अव्यक्त को समझना, मतलब ये पूरी तरह से अनुभूति परे है। सर्वव्यापी है, जो अकल्पनीय है। सर्वव्यापी सब जगह, अकल्पनीय है जिसको सोच नहीं सकते, ठीक है, समझ नहीं सकते। अपरिवर्तनीय है, यानी आत्मा, आत्मा वाली बात हो रही है। आत्मा क्या है? अपरिवर्तनीय है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अचल है, मरती नहीं, ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यानी पहले अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। क्लेश तो अच्छा, तो फिर क्या होता है? मतलब रास्ते में चल पड़ते हैं तो कह रहे क्लेश मतलब बहुत दुख, क्लेश प्राप्त करते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह भवति निर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना, जो अपने आप को, जो देहधारी हैं, देहधारी मतलब जो जीव हैं, जो देह को धारण करते हैं, उनके लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अच्छा बताओ अभिषेक, अत्यंत कष्टप्रद क्यों है? हाँ, इंद्रिय को उसमें रोकना पड़ता है। तो तुम ब्रह्मचारी कब से ज्वाइन कर रहे हो? ब्रह्मचारी आश्रम कब से ज्वाइन कर रहे हो? पता नहीं।
कल सुना नहीं, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। वो वर्ड तुम्हें लग रहा है आसान, पर बोल के देखो, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो कौन आ रहा है? मुझ में केवल मैं ही तो आ रहा हूँ। अगर तुम इस धारणा में हो ये मम्मी है, ये पापा है, ये तो बाहरी आवरण है और कर्मों के हिसाब से मिले हैं, लेकिन हमेशा साथ तो रहने वाले नहीं है ना। ठीक है। हम तो ठीक हो, हम तो यही चाह रहे हैं? भगवान का भी कान। ये कह रहे भगवान मुझे जान कुछ काम काम पीने में कर नहीं बाहर भागेंगे हम उधर ही अच्छा। लोग जाएंगे देख के कोई अब तेरी भक्ति की। माया नहीं थी, चलिए हो सकता है कि अभी वो कह रहा है अभी तुम थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, कहते हैं ना, पढ़ लो लिख लो थोड़ा, थोड़ा माया के हालचाल देख लो, बाहर के, बाहर का माहौल देख लो। ठीक है। तो अत्यंत कष्टप्रद इसीलिए है कि रसगुल्ला है, पर रसगुल्ले को, रसगुल्ला है सामने, पर रसगुल्ला खा नहीं सकते, मतलब कि रसगुल्ले को त्यागना है। और भक्त क्या करते हैं, भक्त रसगुल्ले को खा लेते हैं। तो खाने में तो कोई कष्टप्रद वाली बात है नहीं, लेकिन रोकने में कष्टप्रद है ना, यानी सारे इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा के अंदर मोड़ना है, ये कष्टप्रद है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर, और दूसरा ये है कि आत्मा को समझने के लिए फिर एक जगह बैठ गए, फिर आत्मा पे ध्यान लगा रहे हैं, जो अव्यक्त है, अकल्पनीय है, ध्रुव है, ये सब करना है, उसमें भी टाइम बहुत लगेगा, उसमें भगवान आगे कहेंगे पतन हो सकता है फिर भी। तो जहां देखो वहां दिक्कत ही दिक्कत है ना। आगे पढ़ते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपास्यते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चाक्षरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो ये कह रहे हैं गुण है भक्तों के, जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके, सारे कार्यों को। अच्छा प्रभु जी हम ये नहाते हैं, ये कैसे अर्पित करेंगे आप? हाँ देखो, हम सुबह रात को सो रहे हैं क्या सोच के, क्योंकि मुझे जल्दी सुबह भगवान की सेवा में उठना है। फिर नहा रहे हैं तो नहाना भक्ति हो गई, बाल काटना भक्ति हो गई, तेल लगाना भक्ति हो गई, सब भक्ति भक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि फोकस क्या है कि मुझे जब करना रहता है अच्छे से, तो जब वो काम हो जाता है उसके अंदर सारे काम है, तो अगर नहाना इसलिए मुझे ऑफिस जाना है तो फिर वो भक्ति काउंट नहीं होगी। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो सारे कार्यों को, जितने कार्य सब भगवान को अर्पित है, भगवान के लिए ही है। तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करके, अवचलित मतलब, अविचलित मतलब कि मैं विचलित नहीं होना। और यहाँ अविचलित का मतलब है कि विचलित करने वाली परिस्थिति आएगी, पक्का आएगी, सबके संग आएगी, सबके सब मतलब सभी के संग आएगी, सब भक्तों के संग आती है। जैसे आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इस ग्रेस अमोक लीला रुचि का, और कौन ले रहे थे, जो कि बड़ा बिजनेसमैन है, विवेक, डॉक्टर विवेक प्रभु जी। तो उन्होंने इसमें कहा था कि आप इतने अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, तो क्या, अभी मैंने पीछे गोपाल, कौन से हैं वो जो आए थे? हाँ गौर गोपाल, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनसे मैंने बोला क्या आप शादी कर सकते हैं, मतलब शादी, तो कह रहे अगर भगवान की सेवा के लिए करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, मतलब भगवान की मर्जी होगी, उसमें भगवान की सेवा होगी तो कर लेंगे शादी। इस तरीके से, तो मतलब वो ये कह रहा है कि भगवान की सेवा वैसे नहीं करूंगा, लेकिन भगवान की सेवा वही तो कर भी लूंगा, मतलब ये क्या आप कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरी तो दूर दूर तक कोई सोच नहीं है शादी की मायने में, मुझे बस यही पसंद है, प्रचार करना भगवान का, सेवा भक्ति में लगे रहना, और बस ऐसे ही सेवा करते 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 एक दिन शरीर छूट जाए। मुझे ये भी आशा नहीं कि वृंदावन में शरीर छूटे, बस भगवान की सेवा करते हुए शरीर छूटे। जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कुछ न करें इंटरव्यू और आंसर दे देते मेरे शरीर छूट जाए, अरे मुझे तो टपक दो, गए वो तो धाम, इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि दूर दूर तक नहीं है शादी करने की। तो यानी मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रह्मचारी शादी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, उसमें कोई वो नहीं है, सन्यासी नहीं कर सकते। मतलब कोई ब्रह्मचारी मान लो कि 2010 से है इस कानून में, अब उसने, अरे फिर भी मतलब बताया गया है कि सन्यासी शादी नहीं कर सकता, और करेगा तो फिर वो अपराध करेगा वो अलग, और फिर से द्वेषी मतलब वो माना जाता है, वो सही नहीं माना जाता, मतलब कि उल्टी करके खुद ही खा लिया, मतलब संसार को पहले छोड़ दिया फिर संसार को अपना लिया, तो उस तरीके से। तो इसमें कोई ये नहीं है कि ब्रह्मचारी शादी कर रहा है इसका तो पतन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ग्रस्त भक्ति कर रहे हैं ना, ग्रस्त लाइफ में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ग्रस्त में रह के। लेकिन हाँ ये है कि जितना फुल टाइम उसमें दे पा रहे थे उतना तो नहीं दे पाओगे, लेकिन ये नहीं कह सकते भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो सारे गृहस्थ के ही हैं, अर्जुन का। ठीक है। तो अविचलित भाव समझ गए कि विचलित करने की परिस्थिति आएगी, और विचलित कौन करेगा?
माया से मतलब कि सभी माया, करेंगे। माया से क्या मतलब यह है कि सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो करेंगे कि हो सकता है कि 3 ताप कर सकते हैं। मान लो कि इस टाइम पे ऐसा मौका आ गया, बारिश हो गई, आंधी आ रही, कुछ आ रही, मान लो कि नहीं कर पा रहे हैं उसमें, ये हो सकता है। या फिर रिश्तेदार, नंबर 2 पे रिश्तेदार रहते हैं। रिश्तेदार मतलब फैमिलीज, मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार फैमिलीज में, बस। और कोई विचलित, खुद विचलित नहीं कर सकता। मतलब माया उनके द्वारा ही विचलित कर रही है तो मैं माया ही केंद्र में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि विचलित करने का कौन है, तो यही करेंगे। तो उस विचलित परिस्थिति में अविचलित रहना है, बस ये करना। आप बताओ, अपन एक ये गुण नहीं कर सकते, विचलित वाली परिस्थिति में करेंगे? हो सकते हैं अविचलित हो जाए। अरे तुम बोल रहा है तो बोलो, ये तो शरीर है, शरीर कौन सा मेरा है ना? शरीर मेरा कह रहे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है? ये जो दिख रहा है ना, ये जो फेस दिख रहा है, इसका वो है। मतलब एक तरह से ये पूरा ये कवर है, मतलब कि क्लोथ, मान लो क्लोथ है इसका शरीर का, ये चेंज करना है बस, मृत्यु ये है। क्या घबराना है इसमें? खुशी नहीं होती कपड़े लेते हैं, नए नए कपड़े पहनेंगे, ऐसी खुशी होनी चाहिए कि चलो अब बूढ़ा शरीर, चलो अब तो ठीक है, गया, अब मिलेगा, नया मिलेगा, या धाम जाएंगे, जो भी है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निम्नतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। और क्या करते हैं, तो और क्वालिटी बता रहे हैं। मयि एव मना आदस्त्व मयि बुद्धि निवेशया, निवेशयासि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। संशय मत करो इसमें, मुझ भगवान अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, जितनी बुद्धि है ना यार। ऐसा नहीं कि आधी यहाँ लगा रखी, आधी वहां लगा रखी, पूरी बुद्धि लगानी है भगवान में। इस प्रकार तुम निस्संदेह, संदेह मत करो, निस्संदेह मुझे सदैव, मुझ में सदैव वास करोगे। ये शुद्ध भक्ति का वर्णन चल रहा है, ठीक है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पे स्थिर नहीं कर सकते, अब क्या आ गई, लेवल आ गए। लेवल बताए थे ना, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो पहले क्या बता दिया, रागानुभक्ति थी, मतलब जो सदैव अवचेत भाव से मुझ में ही लगा है, मतलब जिसका मन इंद्रिया बुद्धि सब भगवान लगाए, स्वतः ही लगाए खुशी से, उसे जगने में खुशी हो रही है, जगने में कष्ट नहीं हो रहा है सुबह, इस तरीके से। अच्छा ये नहीं कर सकते, फिर क्या करें, तो बता रहे हैं अविचलित भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों की विधि विधानों का पालन करो। शास्त्र में जैसे लिखा है तुलसी की सेवा करनी, जैसे शास्त्र में विधि विधान लिखे ना, गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वैसे विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर लोगे। जब ये सब करेंगे तो होता क्या है कि धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध होता है तो फिर भगवान को चाहने की चाह उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि आजकल के जो लड़के हैं, यंगस्टर हैं जो, वो मतलब भगवान को इतना नहीं मानते, ठीक है, मतलब आप अपने आप को मतलब ऐसे नहीं मानते आप भगवान ही सब कुछ हैं, आप भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, मतलब ये नहीं मानते। कोई कोई तो नास्तिक होते, मानती नहीं है, और कोई कोई मानते भी हैं। तो उसमें वो बड़ा अच्छा बता रहे थे कि हमारी जो आसक्ति है वो किसी न किसी से प्रेम करने तो जाएगी। मान लो कि हाई फाई लड़की भी है तो वो अब वो हीरो को देखी बोले रणबीर कपूर, वो क्या लगता है, रणबीर कपूर कितना अच्छा है, सुंदर है, तो यानी वो किसको पसंद करी, किस आसक्ति कहाँ जा रही, मतलब किसी न किसी पे तो जाएगी ना, भगवान भी जाएगी तो यहाँ जाएगी। क्योंकि हमारा स्वभाव ही है कि हम किसी न किसी पे आसक्त होंगे ही। स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो मटेरियल होंगे, होंगे जरूर, चाहे लड़का हो लड़की हो। लड़की हो तो हीरो को देख के कहेगा, और लड़का होगा तो हीरोइन को देख के कहेगा, ठीक है, कहेगा ना अच्छी है, कितनी खूबसूरत हीरोइन है ना, तो यानी मन तो जा रहा है ना वहां पे, मन जा रहा है, क्योंकि भगवान में नहीं जा रहा है। तो बस जो भगवान में जाएगा तो फिर उसमें नहीं जाएगा वो, पर मन तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा अगर ये भी नहीं कर सकते तो मान लो कि हमें विधि विधानों को पालन नहीं कर सकता तो, क्योंकि होंगे कलयुग में जो नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं अभ्यास अपेस्य समर्थोसी मत कर परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वंसी कुर्वंसी धिम वाप्स्यसि। यानी यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। कर्म मतलब भगवान के लिए कर्म करना, जैसे तुलसी में पानी देना, मंदिर की सफाई करना, मतलब भगवान के लिए कर्म करना है डायरेक्ट, भगवान के लिए भोग बनाना, यथार्थ चीज ये सब करनी। अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो करें अथैत दप्य शक्तोसी कर तु माघ्यो माध्योगमश्रितः सर्व कर्म फलम त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करो। यानी जो भी कर्म करे उसके फल को त्याग दो और
मुझे फल दो, और अपने आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करो, आत्मा को जानने का प्रयत्न करो। मतलब कि आत्मा मतलब वही आ गया निराकार वाला, और इस श्लोक से आ जाएगा। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यास्यानंद ध्यानम विशेष्यते, ध्यान कर्म फल त्याग अस्त्यागाच्च अंतिरंतरम। इसमें ये एरर हो गया। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। कौन सा ज्ञान? निराकार वाला ज्ञान बताया था मैंने, मतलब निराकार वाला ज्ञान, भगवान वाला ज्ञान योग नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। निराकार वाला ज्ञान मतलब अब ज्ञान लेंगे, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो निराकार मतलब उस वाला ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान नीचे बता रहे हैं ना। तो क्या कह रहे हैं इसमें? क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ये श्लोक कौन सा है? इसको मैं देखता हूँ, इसमें कुछ उल्टा नहीं समझ जाए, ऐसा कुछ आया था इसमें, है ना। 12 में। हाँ, 12 नंबर देखो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ध्यान नहीं लगा सकता उसके लिए अच्छा है वो कर्म फल का त्याग करे। तो उल्टा मत समझ लेना। यानी सर्वश्रेष्ठ उपदेश तो यह है कि व्यक्ति भगवान के रूप गुण नाम लीला स्मरण कीर्तन में लगा रहे। ये ज्ञान मतलब बता रहा है भगवान का ज्ञान तो इसमें लगा रहे ये है। लेकिन यह सभी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। आप समझ गए? तुम ज्ञान में लग जाओ, यानी अभी वो उस लेवल पे नहीं है कि वो ज्ञान पे लग जाए, उस लेवल पे वो नहीं है। ज्ञान में लग जाओ मतलब कि कौन सा ज्ञान है यहाँ पे? जो नीचे वाला ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान तो वो ज्ञान होता है, सततम कीर्तन भगवान के, हमेशा मन बुद्धि से भगवान में जा रही है, ठीक है, वो होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं करी, यहाँ पे निराकार वाले की बात करी, वो नीचे रहता है ना लेवल पे निराकार। तो यहाँ बता रहे हैं ज्ञान के अभ्यास से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ये किसके संबंध में बोल रहे हैं? निष्काम कर्म योग के संबंध में। जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कर्म करना भगवान पे ध्यान करने से श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ है वह ध्यान कर पाएगा, ध्यान कर पाएगा नहीं तो बेहतर है कर्म करे। ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। देखो, अभी उसकी जो स्थिति है वो नहीं है कि वो ज्ञान में लग पाए, उसकी इस स्थिति भी नहीं है कि वो ध्यान में लग पाए। अभी वो किस स्थिति में है कि वो कर्म ही कर ले, मतलब कर्म फलों का त्याग कर ले खाली, वो इस स्थिति में है। उस हिसाब से उसके लिए बता रहे हैं कि ये कर लो, वैसे श्रेष्ठ ये है, लेकिन फिलहाल तुम ये कर लो। ऐसे ही कुछ इसमें बताया था। और बाकी और समझना हो तो यही वाला जो लेक्चर होगा वही सुन लेना पर्टिकुलर। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनोर्बुद्धि मदभक्त समे प्रिया। इसमें बताए गए 10-11 गुण भक्तों के, क्या क्वालिटीज है, क्या अनुवाद। जो किसी से द्वेष नहीं करता, हम तो कूट कूट के करते हैं, लेकिन सभी जीवों का दयालु जो मित्र है। अब मैं पूछूंगा द्वेष और ईर्ष्या में क्या भेद है? जो इससे वो होता है जैसे वो बढ़ रहा है कुछ उसको, जो एक है कि उसको क्यों मिला मेरे को क्यों मिला। हमेशा ऐसा वो है कि उसको और कोई ट्राई करेगा? देखो, द्वेष में एक चीज बताई गई थी जो मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बताया था ना। देशी तो हो गया देश तो। वो नहीं करेगा ना। चलो ये मुझे पसंद ही नहीं हाँ नहीं नहीं, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ। है। हाँ मैं देश गलत बता रहा हूँ। ईर्ष्या और द्वेष में क्या फर्क है बताओ, मैं बता रहा हूँ ना। देखो एग्जांपल दे देते हैं, किराने की दुकान का एग्जांपल दे देते हैं। किराने की दुकान मेरी है, किराने दुकान बगल में की है, मेरी सेल हो रही है 10,000, उसकी सेल हो रही है 15,000। तो अब मुझे उससे ये ईर्ष्या है कि मतलब जलन है कि उसकी 15 क्यों हो रही है, मेरी 15 हो चाहिए उसकी 10 होनी चाहिए, मतलब ये ईर्ष्या है कि उसकी कम हो मुझसे, ज्यादा क्यों हो रही है, मैं भी कुछ करूंगा, मतलब कुछ करूंगा ऐसा कि मेरी ज्यादा होने लगे, मैं सस्ता कर दूंगा सामान, ये कर दूंगा, ये होगी ईर्ष्या। लेकिन द्वेष क्या है कि उसकी दुकान को ही खत्म कर दो, मतलब कुछ ऐसा करो कि दुकान ही ना रहे उसकी, जल जाए, मर जाए, कट जाए, खत्म ही हो जाए, कंपटीशन ही ना बचे कोई, बस मैं अकेला। द्वेष समझा, ईर्ष्या तो आ जाती, पर ईर्ष्या का बाप है द्वेष। द्वेष से बचना। एक बार और कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से यही है यही कि बताई थी पहले। पहले भी यही था ना, ईर्ष्या माइनर होती है, द्वेष मतलब द्वेष खतरनाक होता है।
किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। द्वेष नहीं करता सभी का मित्र तो हो ही जाएगा, जब द्वेष नहीं करता तो मित्र तो हो ही जाएगा। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, अब भाई जो जब सबको दयालु मित्र है तो अपने को स्वामी कैसे मान सकता है? अच्छा, जो अपने स्वामी मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, अपने आप को शरीर मानता तो फिर तो सारे ही काम करता, तो अपने शरीर को नहीं मान रहा। सुख दुख में संभाव रहेगा ही फिर, क्योंकि सभी का मित्र है, द्वेष कर नहीं रहा है, अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है, तो संभाव तो रहेगा ही सुख दुख में। सहिष्णु तो हो ही जाएगा फिर, है ना। सदैव आत्मतुष्ट रहेगा, अपने में तुष्ट रहेगा, आत्म संयमी हो जाएगा, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर कर देगा और भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कौन कौन प्रिय है भगवान की? तो प्रिय वाली कैटेगरी चल रही है अभी, ठीक है, समझ आ गया। यस्मानो द्विजते लोको लोकान द्विजते चया, हर्षमर्षम भयो द्वेग द्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय, मतलब जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, मतलब मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, और तुम्हें कोई कष्ट दे तो उसमें तो विचलित भी ना हो, दोनों गुण होते हैं उसमें। और जो सुख दुख आता है उसमें और भय में चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा अनपेक्षा शुचिदर्क्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय। किसी भी फल, कौन सा खाने वाला? पता चले कि लास्ट में सोचे कि भगवान ने बोला कि किसी फल की इच्छा नहीं करता, ठीक है सेब आ गया ना, मैं इच्छा नहीं कर रहा सेब की, हाँ पैसा लाओ, वो तो चाहिए। किसी भी फल की इच्छा नहीं करता, मतलब कर्म अपना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कार्य कर रहा है, मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो कर्म के हिसाब से मिलेगा, उसकी इच्छा नहीं करता कि ज्यादा क्यों नहीं मिला। क्योंकि देखो देने वाले भगवान है, छीनने वाले भगवान है। हम ज्यादा उस्ताद बनेंगे अगर तो भगवान छीन भी लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, बस जो भगवान ने बोला है बस वो बता दो। भगवान कृष्ण है, हम उनके दास हैं, ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, सब कोई गुरु बन सकता है। कैसे बन सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, बस और कुछ उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। उस्ताद मतलब कि अपनी तरफ से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो गुरु बन जाओगे, उद्धार भी हो जाएगा। जो ये पढ़ लिया मैंने, है नहीं अनुवाद वो तो पढ़ लिया ना। अच्छा श्लोक पढ़ लिया, अच्छा श्लोक पढ़। यो न हृष्यन्ति न द्वेष्टि न शोचिति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, यानी कुछ मिल जाए पसंदी चीज भोगो तो शोक नहीं करता है, कुछ चला गया या फिर कुछ गंदा आ गया या पसंद नहीं आ रहा है, ना तो पछताता है पीछे ये नहीं कर पाया वो नहीं कमा पाया, इच्छा नहीं करता है आगे ये हो जाए वो हो जाए, तथा शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। शुभ मतलब पुण्य कर्म, अशुभ मतलब पाप, दोनों से अनासक्त हो जाता है। या शुभ मतलब अच्छे कर्म, वो मतलब पुण्य के काम, अशुभ मतलब पाप के काम, ये। और शुभ अशुभ मतलब बिल्ली काट गई रास्ता ये काट गई, ये भी होता है। वस्तु का परित्याग कर देता है, ऐसा वक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सारी क्वालिटी बार बार पढ़ो और ये देखो क्या हम में एक आध है। अभी जब तक कोई कुछ नहीं कर रहा है तब तक तो ये लगेगा सारी हैं, लेकिन जब परिस्थिति वो आ जाएगी, मान लो सुख दुख वाली आ रही है तब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, विचलित करने वाली तब हो रहे कि नहीं हो रहे ना। विचलित तो हम वृंदावन में ही हो जाएंगे, और तो सब छोड़ो, वृंदावन में जाके वहीं कोई कर दे तो वहीं हो जाएंगे। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग वर्जिता विवर्जिता तुल्या निंदास्तु त्रिमौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरहा नरहा, मतलब जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख दुख तथा यश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगी से सदैव मुक्त है। दूषित संगति मैंने क्या बताई थी? जो नास्तिकवादी हैं, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, जो भौतिकतावादी हैं, जो कर्मी है, इन सबसे संग से दूर रहता है। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, छोड़ देगा फिर, अरे है घर ठीक है, परवाह नहीं कर रहा है कि इससे अच्छा हो, ये नहीं है वो नहीं है, और अच्छा मिल जाए कहीं, यहाँ बना लूं बिल्डिंग बना लूं, झोंपड़ी है जैसे है ठीक है। और सबसे लास्ट का है जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। लास्ट श्लोक,
सबकी प्रसन्नता के लिए। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम परमा भक्तोस्ते इति मे प्रिय। अगर कोई जो मैंने जो भी ऊपर बताए हैं रास्ते, उन सबके पथ पे चल रहा है, अनुसरण कर रहा है, और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित, इधर श्रद्धा रहित नहीं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण से संलग्न है, वो भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय। यानी वो भी प्रिय हैं जो चल रहे हैं इस रास्ते में, भले उनमें क्वालिटी नहीं आई है पर चल रहे हैं इस रास्ते, तो वो भी प्रिय है। तो अमर पथ का अनुसरण करना है जो कभी खत्म नहीं होता, शाश्वत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।